ये दोस्तों आज हम आप लोगों को हिस्ट्री का सेकेंड क्लास कराते हैं। फर्स्ट क्लास हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंड क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताते हैं, जैसे जीवाश्म का आयु यानी जीवाश्म में सजीव का आयु कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सी कार्बन यानी सी कार्बन कहते हैं कार्बन 14 विधि, और इसको हिंदी में कहते हैं कार्बन डेटिंग विधि। और ये सजीव का वस्तु बताते हैं, और निर्जीव का जैसे चट्टान, पृथ्वी। निर्जीव वस्तु का आयु निकालने के लिए यूरेनियम 235 इसको बोलते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि। थोड़ा इधर लिखा गया है तो हम बोल दे रहे हैं यूरेनियम डेटिंग विधि लिखा हुआ है। तीसरा बोलते हैं, तीसरा फैक्ट, मानव उत्पत्ति सर्वप्रथम कब हुआ था। तो 4.4 मिलियन BC, मतलब BC मतलब बिफोर क्राइस्ट पहले हुआ था मानव अफ्रीका महाद्वीप में। और यहाँ पे बोलते हैं ज्ञानी मानव यानी जिसको ज्ञान था। ऊपर वाला मानव उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो इनको उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन ज्ञानी मानव होमो सेम्पियंस, इनके ज्ञानी मानव का इंग्लिश होता है। इसका हुआ था उत्पत्ति 25,000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट पहले हो गया। आप लोग बताए थे। अब आइए आप लोग फर्स्ट हम बताए थे पाषाण काल के बारे में बताते हैं। पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना हो गया, 25 लाख से BC से, मतलब 25 लाख 1000 BC। पाषाण काल को हम लोग बांटते हैं 4 भागों में। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, चौथा ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं, क्या लगे एग्जाम में पूछा जाता है। पूरा पाषाण काल इंग्लिश से मतलब पेलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक, नव पाषाण काल को नियोलिथिक, और ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथिक। ठीक है। पूरा पाषाण काल का समय होता है 25 लाख से 10,000 BC। मध्य पाषाण काल का 10,000 से 8,000 BC। नव पाषाण काल का 8,000 से 4,000 BC, और ताम्र पाषाण काल का 4,000 से 1,000 BC। चलिए पूरा पाषाण काल में क्या क्या मिला है। पूरा पाषाण में मिला है आपको बड़ा बड़ा पत्थर मिला है। मध्य पाषाण काल में छोटा छोटा पत्थर मिला है। नव पाषाण काल में नुकीलेदार प्लस धार प्लस चमकदार चीज़ सामान मिले हैं। और ताम्र में पत्थर प्लस तांबा, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। बड़ा बड़ा पत्थर को हम लोग कहते हैं मैक्रोलिथिक। बड़ा को गया मैक्रोलिथिक, छोटा को माइक्रोलिथिक। ठीक है। और आइए खाना बदोश यानी जो सिर्फ पूरा पाषाण काल खाना बदोश उनको कहते हैं जो सिर्फ खाना खाते थे, उनको मतलब दुनियादारी से नहीं था। और थोड़ा विकसित हुए तो मध्य पाषाण काल में आए तो आग का प्रयोग किए, और नव पाषाण में आए तो कुत्ता पालन किए। और उसके बाद आदि मानव थे पूरा पाषाण काल में, आग का खोज किए पूरा पाषाण काल में। और आग का खोज किए पूरा पाषाण काल में, और आग का जो प्रयोग हुआ वो जाने लगे मध्य पाषाण काल में। पशुपालन भी किए पूरा मतलब पशुपालन खोज हुआ था नव पाषाण काल में, लेकिन स्टार्टिंग में पूरा पशुपालन का थोड़ा कम साक्ष्य मिला और इन लोग नहीं जान पाए। और नव पाषाण काल में मिला आपको कुत्ता पालन किए, खेती करना किए, अस्थायी जीवन किए, कुत्ता पालन किए, खेती किए। खेती करेंगे तो उनको अस्थायी जीवन जीने के लिए होगा, तो अस्थायी जीवन जिए, समाज बस्ती जिए, और का निर्माण किए, और पहिए का खोज किए। तो कुत्ता पालन किए, खेती करेंगे तो उसको अस्थायी जीवन चाहिए, और जीवन चाहिए, समाज बस्ती बसाए, उसके बाद सामान ढोएंगे तो पहिए का निर्माण किए। ठीक है। आग का खोज पूरा पाषाण काल में कैसे हुआ। आग का खोज जब एक बार पत्थर से रगड़ रहे थे ना, तो उनको मतलब कि पत्थर से रगड़ रहे तो मतलब पत्थर से वो जोर से पटके ना तो आग का चिंगारी निकला, इससे जंगल में आग लग गया। तो उसी समय आग का खोज हो गया, और जंगल से लोग भाग गए। वहाँ पर जितना जानवर था मरा हुआ था, तो वहाँ हम देखे तो जानवर मरा हुआ था। तो उनका मतलब जो वो सब तो पहले खाना बदोश थे, मतलब आदि मानव थे, पहले कच्चा खाते थे, लेकिन जब पका हुआ मिला तो वह क्या स्वाद है, उसी वक्त से आग का प्रयोग होने लगा। तो पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ, मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग हो गया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। जैसे मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला धातु कॉपर यानी तांबा है। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला पालतू जानवर कुत्ता। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार है कुल्हाड़ी। और पहला फसल जौ, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद चावल। पूरा पाषाणकालीन औजार का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। 1863 में किए थे। कहाँ पे किए थे, पोलवरम तमिलनाडु में। थैंक यू दोस्तों, मेरा सेकेंड क्लास है हिस्ट्री का, और नेक्स्ट क्लास आपको हम फिर तीसरा वीडियो में बना कर अपलोड करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू ऑल व्यूअर्स।